और शिक्षा क्यों जरूरी है, आप सभी सबसे बड़ा प्रश्न यही है। बिल्कुल यह क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे त्रिलोकी सर, कि महिलाएं जाया पर देखते हैं गांव घर में बोलते हैं कि फलना के बेटा पढ़ के क्या किया, तो अपना बेटा को क्यों पढ़ाए। पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह से हमारा दुनिया या देश डिजिटल होते जा रहा है, पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी सोचकर अगर हम अपने बच्चों या बच्चियों को पढ़ाने से वंचित रखकर हम अपने कार्यों में उन्हें व्यस्त कर देते हैं, तो आज यह दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि शायद आने वाले टाइम में अनपढ़ अपनी जिंदगी किस तरह से व्यतीत करेगा, इसकी कल्पना करना बहुत अनुचित होगा। आप देख रहे हैं, थंब लगाइए पैसा निकल जाता है। ट्रेन, आज आप देखते हैं कि ट्रेन की जो काउंटर पर पूछताछ जो काउंटर होता है, इंक्वायरी काउंटर, वहां पर भीड़ कम गया है। क्यों कम गया है? वहां पर भीड़ वैसे लोगों की होती है जो डिजिटल से काफी दूर है, जो शिक्षा से काफी वंचित है। हम देखते हैं महिलाएं, गांव भर की जो ग्रामीण महिलाएं होती है, लाइन में आधा घंटा, मोबाइल रहते हुए भी आधा घंटा लाइन में बैठे लगी हुई है। क्यों? कि ट्रेन पूछने के लिए ट्रेन कहां पहुंची है। मोबाइल रहते हुए भी अगर वो नहीं पूछ पा रही है, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो शिक्षा से वंचित है। तो शिक्षा इसलिए भी जरूरी है। आप बैंक में जाते हैं, पैसा निकालने की प्रोसेस इतना डिजिटली होते जा रहा है कि आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी हो सकता है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है, ओटीपी महिलाएं से या किसी अनपढ़ व्यक्ति से ले लेना बहुत इजी है, क्योंकि मोबाइल लेगा, मोबाइल लेने के बाद वो खुद मैसेज करेगा, ओटीपी आपसे बिना पूछे लेकर के आपके पैसे को उड़ा सकता है। तो पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है। इसलिए कभी भी किसी को यह ना कहे, दूसरे को, बच्चों को, कि फलना के बेटा पढ़ रहा है तो क्या करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो कंपटीशन में पिछड़ करके सरकारी नौकरियां नहीं कर सकता है, लेकिन इतना है कि आपके बेटे से बेहतर जिंदगी जी सकता है। मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट, सभी लोग जो भी हैं, वो एक एम्बिशन, एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर ले कि मुझे उस चीज को प्राप्त करना है। आप लोगों ने अपने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते ही होंगे। उन्होंने एक चीज कहा था कि किसी भी युवा के लिए छोटा लक्ष्य बहुत बड़ा अपराध होता है। मतलब कोई भी युवा हो तो उसके लिए जो लक्ष्य होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। अगर इसके पीछे उनके कहने का मकसद जो था, अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो ठीक है, वो मेहनत किया, वो आईएएस बन गया। लेकिन अगर इन केस वो उस हद तक नहीं पहुंच पाया तो पीसीएस तो बन जाएगा। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर चलिए और ये सोच लीजिए कि हमको उसको कंप्लीट करना है, उसको उस रूप में हमको मतलब उसको प्राप्त करना है। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे? आखिर ये होगा कैसे? हमारे सामने बहुत सा समस्या है कि हमारे यहाँ गरीबी है और या फिर बहुत सी समस्या है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, हमारा परिवेश वैसा है जहाँ एजुकेशन है, शिक्षा नहीं है। तो इसके लिए एक मात्र जो मंत्र होता है वो होता है किसी भी स्टूडेंट का इच्छा शक्ति, जिसको कि इंग्लिश में विल पावर कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेना है कि हमको अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही इच्छा शक्ति हमारे आदरणीय दशरथ मांडवी जी में था। वो तभी इतने सालों तक वो एक पहाड़ को तोड़ दिए, मतलब पहाड़ को तोड़ दिए नहीं, जैसा त्रिलोकी जी कहें कि पहाड़ उनको रास्ता दे दिया। अगर उनके पास छेनिया थोड़ी भी नहीं होता तो भी वो पहाड़ को तोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका विल पावर था, उनका इच्छा शक्ति था। तो आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना विल पावर को मजबूत कीजिए। कुछ मत सोचिए, अरे गरीबों का कुछ नहीं होता है, गरीबों का उसका कर्म होता है, उसका मेहनत होता है, उसका इच्छा शक्ति होता है, बस। और इसी के बल पे वो आगे जाता है और जीवन पे और दुनिया में, देश में राज करता है। तो आपको अपना विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और जो माँ यहाँ पे माताएं आई हुई हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि वो पढ़ाने में बच्चे या बच्चियों में फर्क नहीं करेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हमारी बच्चियां हैं तो आगे क्या करेंगे। आज बच्चियां अंतरिक्ष में भी जा रही है, आज बच्चियां ट्रेन चला रही है, बस चला रही है, आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, देश के हर कोने में है। वो पूरा चौका तक वो सीमित नहीं है अब।
और हम भी नहीं चाहते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें आई हैं, वो घर का चूल्हा चौका करें। और वो तो कोई भी कर लेगा, वो हम लोग भी कर लेते हैं। हम लोग भी अपने घर में कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारी वाइफ को कुछ ज्यादा वो तो अभी चूंकि हाउस वाइफ है, लेकिन हमको चाह रहे हैं कि वो भी जॉब में रहे। और उनको मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि घर का चूल्हा चौका तो मैं उसमें मदद करूंगा, मैं सहयोग करूंगा। तो अब कोई भी काम में ये नहीं कि स्त्रियों का ही रह गया, उसमें स्त्री पुरुष सबकी सहभागिता होती है। तो बस आप अपना मेहनत कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए और आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मैं इस संविधान शिक्षा केंद्र से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और इसमें जो भी औरंगाबाद में पहले कुछ मतलब स्कूल वगैरह संचालित होता था, कोरोना के कारण बंद हो गया। लेकिन मैं फिर अभी तेलंगी जी से बात कर रहा हूँ कि नहीं, वहाँ पे संविधान शिक्षा केंद्र को वर्षों से जो इस कार्यक्रम के द्वारा ऐसे बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा और शिक्षा से वंचित रहे हैं, वैसे टोले मोहल्ले में जिसमें हम स्लम वैसे मोहल्ले में जा करके हमारे शिक्षा से जोड़ती है। और जोड़ते जब वहाँ कुछ बच्चा तैयार होता है तो उसमें सरकार द्वारा जो भिन्न आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें आप कहें अम्बेडकर विद्यालय है, इन तमाम तरह के विद्यालय तक बच्चा को पहुँचाने का कहाँ कार्यक्रम इसको चलाते हैं? अभी तो हमारा पूरे बिहार में चलता है। इसके पहले भी कहीं कार्यक्रम चला? जी, इससे पहले हम लोग कार्यक्रम किए थे यहीं पे नंदा भवन, वहाँ पे कार्यक्रम किए थे। इससे पहले हम लोग दनियामा में कार्यक्रम किए थे। इसे तमाम तरह के कार्यक्रम भिन्न जिलाओं में होते रहते हैं। इस बार हम लोग का प्लान हुआ कि जो भी बच्चे जो मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो तमाम सेंटरों से ये खबर आई कि ये सब कहीं ना कहीं भविष्य के लिए पिछड़ जाएंगे। और पिछड़ने का कारण ये है कि एक ही दो बच्चे हैं सेंटर से जो पढ़ता है, वैसे बच्चे का भविष्य अगर घर में रहेगा तो हम लोग सेंटर चलाने का कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल, बिहार सरकार कुछ मदद करती है? बिहार सरकार के क्या कहें, वो तो अपने सेंटर को लेकर के, अपनी योजना को लेकर के खुद ही हर साल कलम लेकर के चर्चाएँ चलती हैं कि इस कलम में क्या उसकी कमी को दिखलाती है पेपर के माध्यम से। बिहार सरकार से क्या मांग सकते हैं? हम तो सबसे पहले मांग करेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन उस एजुकेशन से जुड़ने वाले जो तमाम वो कम से कम प्राथमिक मिले, और वो बच्चे जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह अपने भविष्य को चुनने के लिए जा रहे हैं, उन जगह पर वो तमाम कमियाँ जो बिहार सरकार में देखने के लिए मिलता है उसको पूरा करने की डिमांड करेंगे। जैसे आप देखिए आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, शिक्षक की बहुत बड़ी कमी है, और बिल्डिंग और उसका ज़मीन की बहुत बड़ी कमी होती है। इसलिए बच्चे हमारे शिक्षक के कम है, इसके लिए बिहार सरकार से मांग किया है? अभी तो हम लोग ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है सरकार को। अभी हम लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं कि किन किन टाइप के स्कूल हैं जो भारत सरकार या बिहार सरकार के संचालित हैं। उन तमाम बिंदुओं पर जब हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरा एक कार्यक्रम अप्रैल में होने जा रहा है शिक्षा अधिकार सम्मेलन, कि हम अपने शिक्षा अधिकार के संबंध में बातें रखेंगे उन तमाम महिलाओं के बीच में, उन तमाम समाज के वंचित लोगों के बीच में, ये आगाह करेंगे कि हमारे लिए शिक्षा प्रणाली में जो व्यवस्थाएँ की गई है वो हमारे लिए। मेरा नाम त्रिलोकी, इस संगठन से संविधान शिक्षा केंद्र से एक सदस्य।